I am so happy. I mean, it's a wonderful opportunity for actors like me, which these platforms are giving. हर तरीके के लोगों के लिए रोल्स हैं और ऐसे रोल्स हैं जिसमें आप एज एन एक्टर बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर उसका रिसेप्शन इतना अच्छा है तो उससे बहुत खुशी होती है. मेरा कैरेक्टर एक्चुअली मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना तो डॉक्टर अरोड़ा के बाद जो सबसे ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर मुझे लगा था वो वही था. एंड आई वाज सो हैप्पी दैट आई एम गेटिंग टू प्ले दिस कैरेक्टर बिकॉज उसके बड़े सारे लेयर्स हैं और वो चंबल में माधोपुर मुरैना वगैरह जगहों पे एसपी है और बड़े बड़े डाकू थरथराते हैं, कांपते हैं उससे, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में वो कुछ और ही है, एक अलग इंसान है. तो एक्चुअली देखा जाए तो मैं इस सीरीज़ में 2 कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. एक जो घर के बाहर है वो और एक जो घर के अंदर है, और दोनों का मिला के मैंने पैसा उतना ही लिया जितना एक के लिए लेता. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए और चैलेंज भी था मेरे लिए बिकॉज उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी वॉकिंग, उसकी टॉकिंग सब कुछ अलग है. जैसा मैं हूँ वैसा बिल्कुल नहीं है वो कैरेक्टर, और काफ़ी प्रिपरेशन करना पड़ा उसके लिए अपनी भाषा पे, ज़बान पे. बट अच्छी बात थी कि सारे डायरेक्टर्स, दोनों ही डायरेक्टर्स अर्चित सर और साजिद सर और इम्तियाज़ सर, दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव और वो प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू उन्होंने मुझे उसमें ढाला. ये तो एक ऑब्वियस सा जवाब है इसका कि ये तो सपना है एक एक्टर के लिए कि वो इम्तियाज़ अली के साथ काम करे, उनकी कहानियों में काम करे. उनकी फ़िल्में हमने सोचा ना था, रॉकस्टार, तमाशा, ये सारी वो फिल्में हैं जो देख करके हमने डिसाइड किया था कि हम इस प्रोफेशन में जाएंगे. और आज जब हम उनके साथ काम कर रहे हैं तो पहले तो खुद को काटना पड़ता है ऐसे करके कि ये सच में ऐसा हो रहा है क्या, और जब हो रहा होता है देन यू हैव टू एक्चुअली बी प्रेजेंट, क्योंकि उस लेवल पे परफॉर्म करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि जो आपसे डायरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है वो आप कर सको. और इम्तियाज़ सर एक तरह से टास्क मास्टर भी हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने काम में, उनको जो चाहिए वो उनको चाहिए. पर क्योंकि उन्हें इतना एक्सपीरियंस है, इतने सुंदर आदमी हैं वो कि आपको बिल्कुल डांटते नहीं है, पता ही नहीं लगता है कि कब उन्होंने अपना काम निकलवा लिया आपसे. उतने प्यार से आपसे बात करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं वो बाहर निकालेंगे और उसके थ्रू कैरेक्टर बनाएंगे. तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. जैसे मैंने अभी कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि जो हमारा प्रोसेस रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो ऑडिशंस जब हो रहे थे, फिर जब तैयारी हो रही थी, वर्कशॉप्स हो रहे थे, तब इतना काम कर लिया था कि जब सेट पे हम गए तो हम पूरी तरह रिलैक्स थे, मतलब मज़े कर रहे थे सेट पे सब लोग. ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर हमारे यहाँ बात नहीं होती है, वैसे ही जैसे मेंटल हेल्थ पे बात नहीं होती है. पर इस सीरीज़ का मुद्दा ही वो है कि उस टैबू को ब्रेक करना या ब्रेक करने की कोशिश करना. और अगर थोड़ा भी उसमें सफल होती है ये सीरीज़ तो मुझे लगता है कि जो मुद्दा था, जो मकसद था इसका, वो पूरा होगा. अच्छी बात ये है सीरीज़ की कि इस टॉपिक को स्कैंडलाइज नहीं किया है, उसका फ़ायदा नहीं उठाया है, भुनाने की कोशिश नहीं की है उसको, बल्कि उसकी डेप्थ में जा कर के इस टॉपिक के टैबू होने की वजह से आम लोगों की ज़िंदगी में जो परेशानियां आती हैं और कितनी मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए, जबकि एक्चुअली अगर एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के पास आप जाएं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. तो वो इसमें एड्रेस करने की कोशिश है. बट हैविंग सेड दैट, आई स्टिल थिंक दैट इट्स अ गैम्बल. इट माइट बी गेट वेरी पॉपुलर, बट अगर मैं कहूँ कि मेरे घर पे या जहाँ से मैं आता हूँ, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, अगर हम उनकी बात करें तो क्या वो अपने बच्चों के साथ देखने में कंफर्टेबल होंगे. हालांकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वल्गर या चीप हो, बहुत ही अच्छे से उसको हैंडल किया है, रिस्पेक्ट के साथ, सेंसिटिविटी के साथ. लेकिन फिर भी क्योंकि पहली दफ़ा इस तरीके का कंटेंट आ रहा है तो पता नहीं कि वो कैसे रिसीव होगा. जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड कि अच्छे से ही हो. People will relate. I don't think people will compare. I think they will relate because if you start watching it, it is such a relatable story. This one is such a relatable story कि आपको लगेगा यार ये तो हमारे आसपास की कहानियाँ हैं, हमारे आसपास होता है. मतलब भले ही हमारी सोसाइटी में डिस्कस नहीं हो इस बारे में, लेकिन चाचियाँ मामियाँ बात करती रहती ना कि अरे उनके बच्चा नहीं हो रहा, अरे उनके ये हो रहा है, गलत शादी हो गई, दूसरी शादी करानी पड़ेगी, लड़का नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह. तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि बड़ी रिलेटेबल हैं. तो मेरे को लगता है रिलेट ज़रूर करेगी ऑडियंस, कंपेयर नहीं करेगी, और अगर करेगी तो प्लीज़ ऑडियंस कंपेयर मत करना. मतलब सबसे जो मुश्किल थोड़ा सोचने में था कि इंटीमेट सीन्स जब करने होते हैं ना 2 एक्टर्स को, तो थोड़ा एक्टर को भी एप्रीहेंशन होता है कि यार ये कैसे होगा, अच्छे से होगा, नहीं होगा. तो उसमें मैं और संदीपा थोड़े, जब हम लोग पहले काम करना शुरू किए वर्कशॉप में, तो थोड़ी ऑकवर्डनेस थी. बट हैट्स ऑफ टू संदीपा, शी इज़ सच अ
a wonderful performer, and she's such a humble person and such a professional at her work that being a male मेरे लिए थोड़ा सा, एंड एक्चुअली आप मेल होते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है कि यार मैं इसको टच करूं कि नहीं करूं, बट संदीपा ने इतना कंफर्टेबल किया मुझे और हम दोनों ने साथ में इतने अच्छे से किया कि थोड़े थोड़े फ़नी मोमेंट्स होते थे कि यार यहाँ पे टच नहीं करो, मुझे गुदगुदी होती, बिकॉज अब इंटीमेट सीन करना है तो आपको टच तो करना ही है। पर बड़ा ही एक अच्छा इन्वायरमेंट था जिसमें हम इस सारी चीज़ों से पार जा सके और परफॉर्मेंस कर सके। Cinema is changing like by leaps and bounds, and in fact a lot of cinema that used to be very popular back in the day, like आज से 6 साल पहले भी, अब वो सिनेमा ऑडियंस के लिए वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज दे हैव एक्सेस टू सो मैनी स्टोरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स, एंड आपको पैसे दे करके टिकट ख़रीद के नहीं जाना है, आप अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि राइटर्स अलग तरीके की कहानी कह रहे हैं, ज़्यादा बड़े रिस्क लेने के लिए उनमें हिम्मत है कि हम ये रिस्क ले सकते हैं, बना सकते हैं इसको। तो सिनेमा तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है, एंड इट इज़ फॉर गुड कि अलग अलग तरीके की कहानियाँ आ रही हैं, अलग अलग तरीके के राइटर्स उन कहानियों को लिख रहे हैं, उस पर प्रोड्यूसर्स फेथ दिखा रहे हैं, ऐसे एक्टर्स को कास्ट किया जा रहा है जिनका पहले से कोई स्टारडम नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड बिकॉज दे फिट द रोल दे आर गेटिंग कास्ट।